गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। टुडे आई विल टीच यू हिंदी व्याकरण विराम चिन्ह। हिंदी में प्रयुक्त होने वाले प्रमुख विराम चिन्ह कौन कौन से हैं, आज हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। पहला होता है आपका अल्प विराम, अर्ध विराम, पूर्ण विराम, प्रश्न सूचक चिन्ह, विस्मय सूचक चिन्ह, उद्धरण चिन्ह, योजक चिन्ह, विवरण चिन्ह, हंसपद चिन्ह, समता या तुल्यता सूचक चिन्ह, कोष्टक चिन्ह और 12वां होता है आपका निर्देशक चिन्ह। यानी कहने का तात्पर्य ये है कि हिंदी में हमारे कुल मिलाकर 12 क्या होते हैं, आपके विराम चिन्ह होते हैं। इसमें पहला है आपका अल्प विराम। वाक्य के भीतर एक ही प्रकार के शब्दों को अलग अलग करने में इसका प्रयोग होता है। जैसे राम, मोहन, हरि, सब एक एक जैसे अलग अलग होते हैं, तो जैसे अपन कोमाज लगाते हैं ना, तो वो उसको अल्प विराम कहा जाता है। सेकेंड आपका अर्ध विराम। अर्ध विराम का मतलब होता है वाक्य में उपवाक्यों को अलग करने के लिए जिनके भीतर अल्प विरामों का प्रयोग होता है। जैसे बगीचे में एक और केला, सेब, संतरा आदि के पौधे लगे हैं। इसके हैं के बाद क्या आपका क्या लगा है यहाँ पे, अर्धविराम। अर्धविराम का मतलब होता है एक ऊपर डॉट होता है और उसके नीचे एक कोमास लगा होता है। तो दूसरी ओर गुलाब, चमेली, चंपा आदि के फूल लगे हैं। ठीक है। तीसरा होता है आपका पूर्ण विराम। पूर्ण विराम का मतलब होता है सामान्यतः साधारण, मिश्र या संयुक्त वाक्य की समाप्ति पर। जैसे हम सब घर आते हैं जाते हैं, यदि मेहनत करोगे तो उत्तीर्ण होगे, जो आपका पूर्ण विराम होता है। यानी जब वाक्य कंप्लीट हो जाता है उसके बाद अपन जो खड़ी पाई लगाते हैं, खड़ी पाई यानी पूर्ण विराम। ठीक है। अब चौथा होता है आपका प्रश्न सूचक चिन्ह है। प्रश्न सूचक यानी किसी से हम जब कुछ प्रश्न करते हैं तो उसके पीछे जो क्वेश्चन मार्क लगता है वो प्रश्न सूचक चिन्ह होता है। प्रश्न सूचक वाक्यों के अंत में, जैसे तुम यहाँ कब आओगे, यानी किसी से कुछ प्रश्न किया जाता है तो प्रश्न सूचक चिन्ह लगाया जाता है। पांचवा विस्मय बोधक चिन्ह। हर्ष, शोक, घृणा, भय, विस्मय आदि भावों के सूचक शब्दों या वाक्यों के अंत में, जैसे वाह यानी कुछ अलग से अपन ने कुछ चीज़ देख ली तो उसके बाद जो एक्सक्लेमेशन मार्क होता है यानी जो विस्मय बोधक चिन्ह लगाया जाता है वो आपका विस्मय बोधक होता है। वाह कितना शीतल पवन बह रहा है, वाह यानी आश्चर्य हुआ ना, तो एक खड़ी पाई होती है उसके नीचे एक डॉट होता है ना, वो होता है आपका विस्मय बोधक चिन्ह। 6 होता है उद्धरण चिन्ह। उद्धरण यानी किसी चीज़ को इन्वर्टेड कोमा में क्लोज करते हैं ब्रैकेट में बना के। ठीक है। जब किसी के कथन को ज्यों का त्यों उद्धृत किया जाता है तो उस कथन के दोनों ओर इसका प्रयोग होता है, अतः इसे उद्धरण चिन्ह या अवतरण चिन्ह भी कहा जाता है। 7वां होता है आपका योजक चिन्ह। योजक दो शब्दों को जोड़ने के लिए द्वंद्व और तत्सम शब्द समास में, जैसे सुख, दुख, माता, पिता, इनके बीच में जो डेश लगता है छोटा सा, वो योजक चिन्ह होता है। ठीक है। अब आपका 8 होता है विवरण चिन्ह। विवरण चिन्ह यानी जब किसी कही हुई बात को स्पष्ट करने या उसका विवरण प्रस्तुत करने के लिए वाक्य के अंत में इसका प्रयोग होता है। जैसे शास्त्रों में बताया है पुरुषार्थ 4 है, यानी जो दो डॉट लगा के एक डेश लगाया जाता है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। 9वां होता है हंसपद चिन्ह, यानी इसे विस्मरण या त्रुटि चिन्ह भी कहते हैं। यदि लिखते समय लिखने से कुछ रह जाए तो यह चिन्ह लगाकर उसके ऊपर लिखा जाता है, यानी जो ऊपर डेश लगा के ऊपर लिखा जाता है वो हंसपद चिन्ह होता है। 10वां समता या तुल्यता सूचक चिन्ह है। तुलना यानी किसी से तुलना की जाती है, किसी शब्द के समान अर्थ बतलाने, समान मूल्य या मान का बोध कराने हेतु इस चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे भानु इक्वल रुपए, फिर कोमा लगाया, जैसे जो इक्वल होता है ना वो समता या तुलना सूचक चिन्ह कहलाता है। ठीक है। अब होता है आपका कोष्टक चिन्ह है। वाक्य में प्रयुक्त किसी पद का अर्थ स्पष्ट करने हेतु, जैसे सूर्य को रवि, दिनकर भी कहा जाता है, तो दिनकर को रवि तो बाहर लिखते हैं और दिनकर इसमें कोष्टक में लिखकर यह आपका कंप्लीट किया जाता है, तो इसे ये क्या कोष्टक भी कहा जाता है। नाटक में पात्र के अभिनय के भावों को प्रकट करने के लिए, जैसे राम प्रसन्न होकर, इसको कोष्टक में क्लोज किया, तुम आ गए हनुमान, ठहर कर थोड़ा सा, ठहर कर यानी इसको भी वापस क्लोज किया किसमें, कोष्टक में। ठीक है। औषधि ले आए ना, तो ये होता है आपका कोष्टक चिन्ह। अब 12वां होता है आपका निर्देशक चिन्ह। नाटकों के संवादों में चंद्रगुप्त कुमार, तुम्हें चलना होगा, कुमार वापस फिर थोड़ा सा आगे जाके थोड़ा सा देश लगता है कहाँ, तो ये होता है निर्देशक चिन्ह, यानी किसी को निर्देश देना होता है। जैसे परस्पर समान कोटि की कई वस्तुओं का निर्देश देने के लिए, जैसे काल 3 प्रकार के होते हैं, वापस देश, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यत काल। ठीक है। कोई बात अधूरी छोड़ने पर, यानी कई बात जो वापस वहाँ पे छूट जाती है और वापस हम अगेन स्टार्ट करते हैं, तो वहाँ पे भी ये आपका निर्देशक चिन्ह लगा सकते हैं। यदि आज बापू जीवित होते
पर अब क्या करें। ठीक है, जब वाक्य के भीतर कोई वाक्य लाया जाए, महामना मदन मोहन मालवीय देश वापस महान विचारक, वो वापस निर्देशक चिन्ह है, भारत की एक विभूति थे। ओके।